नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विला जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज मेरे इस इंस्टाग्राम लाइव पे सभी का स्वागत करता हूँ। आज 6 फरवरी 2022। कैसे हैं सब? हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, प्रोपोगंडा समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप मेरे पीआईएल में इंटरवेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग मेरे पीआईएल में इंटरवेंट करेंगे उतना उस पीआईएल का वेटेज बढ़ेगा। और मेरी पीआईएल इसलिए धीरे चल रही है क्योंकि मैंने एक नए सिस्टम की मांग की है। मैंने मांग की है वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट की। जिस तरह से फैमिली कोड है, जिस तरह से मैट कोड है, जिस तरह से ग्राहक मंच कोड है, उसी तरह से एक नई सिस्टम, एक नया कोड इस्टेब्लिश करने की मैंने मांग की है। तो इसलिए मेरी जो है वो याचिका धीरे चल रही है और ख़ास करके स्टेट गवर्नमेंट उसमें आंसर नहीं दे रहा है आके, इसके लिए वो धीरे चल रही है। मगर आप उसमें इंटरवेन कर सकते हैं। A4 यानी ये जो पेज आता है फुल साइज A4 पेज के ऊपर आपका पूरा नाम, पूरा एड्रेस, आपका सिग्नेचर, आपका आधार नंबर लिख के आप हमें भेजिए और वकील पत्र पे सिग्नेचर करके आप भेजिए। हम यहाँ पे मेरे मैटर में आपको इंटरवेंट कर लेंगे, जिसमें आप जिनको इस टीके से, पनीर टीके से साइड इफेक्ट हुए वो भी आ सकते हैं, जिनके घर में किसी की मौत हुई वो भी आ सकते हैं, या फिर हेल्दी पर्सन जिसको इस चीज़ लेनी नहीं है, उसका विरोध है, वो भी इस पे इंटरवेंट कर सकते हैं। अगर आप खुद जाते हैं याचिका करने तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ कोर्ट फीस और कोर्ट प्रोसीजर के 2,500 रुपये आप भेज के इसमें इंटरवेंट कर सकते हैं। रही बात 5G की, तो 5G की याचिका हो चुकी है सबमिटेड। ये नंबर भी उस पर गिर चुका है, मगर कोर्ट अभी ऑनलाइन चल रहा है, इसकी वजह से वो नंबर हमें मिला नहीं है। आप उसके लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर विला जगदाळे, SBI अकाउंट 3039391171, SBIN 0010791, ये IFSC कोड है। MIT कॉलेज ब्रांच। गूगल पे नंबर जो है वो +919096289202 है। आप इस पर आर्थिक सहयोग हमें भेज सकते हैं 5G के लिए, क्योंकि 5G के लिए एक्सपेक्टेड 2 लाख रुपये डिपॉजिट रहेगा। और सर, कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैक्सीन कोड एंड गवर्नमेंट इज नॉट इस्टेब्लिशिंग, देन यू कैन गो फॉर द कंटेम्प्ट केस। मैंने केस डाली है, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो और दूसरी बात है, लोग कह रहे सर आप ऑनलाइन नहीं आ रहे बहुत दिनों से, क्या करेंगे ऑनलाइन आके? जो 4-5 दिनों से देख रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम वही चल रहा है। और मेरे को ट्विटर हैंडल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे ही बता रहे हैं कि आप जो है वो बायस बात कर रहे हैं। मैं सेकुलर आदमी हूँ, मेरे लिए हिंदू भी उतना इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिख भी है, माइनर भी है। हर आदमी, ह्यूमैनिटी के लिए मैं बात करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ हिंदू को बचाऊंगा या मुस्लिम को बचाऊंगा या क्रिश्चियन को बचाऊंगा या जैन को बचाऊंगा। सभी को बचाने के लिए मैंने ये इस चीज़ के लिए उठाया है मुद्दा। मैं डॉक्टर हूँ, हमारे पास ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन से कास्ट का, कौन से जमात का है, कौन से धर्म का है। ट्रीटमेंट करने के लिए सभी को एक ही ट्रीटमेंट दी जाती है। तो जिन लोगों को अपना अपना एजेंडा चलाना है वो वाला। सर, मेरा 16 ईयर्स नईसी को मेडिकल एग्जामिशन कैसे करना होगा? उसके माँ बाप को लेटर लिखना पड़ेगा, वहाँ के कलेक्टर और कमिश्नर्स को और मुख्यमंत्री को। सर, क्रिटिसिज्म देयर ऑलवेज, यू जस्ट कम लाइव एंड गाइड अस, वी नीड यू। मर के पटेल जी, देखिए, आदमी की इच्छा कुछ होती है। यानी अगर मेरा मूड ही नहीं है, अगर मैं बात करने के मूड में ही नहीं रहूँगा तो मैं क्या बात करूँगा? क्रिटिसिज्म करना अलग बात है, मगर तुम किसी डॉक्टर को ये नहीं कह सकते हो कि तुम हिंदुत्ववादी को सिर्फ ट्रीटमेंट करो या हिंदुत्ववाद को तुम पकड़ो। तुम डॉक्टर को ये नहीं कह सकते हो।
अगर डॉक्टर ये कहे, अगर हर कोई डॉक्टर कहेगा कि मैं मेरे जाति के लोगों को ट्रीट करूँगा तो हो गया फिर। हाँ? कोई अच्छा न्यूरो फिजिशियन दूसरी जात के लोगों को नहीं देखेगा। ये बेवकूफ़ लोग हैं, एजुकेटेड बेवकूफ़ लोग हैं। मुझे तो हंसी आती है उन बेवकूफ़ों पे जो आज कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, हिंदुत्ववाद को बढ़ावा दो, मुस्लिमवाद को बढ़ावा दो। अरे भाई साहब, यहाँ पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इस्लाम जो है वो रिलीजन, न्यू वर्ल्ड रिलीजन जो है उसमें हिंदुत्व की बात ही नहीं है। वॉइस नहीं आ रही है, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है और आपका हेडफोन नहीं हो रहा होगा तो प्लीज़ आप हेडफोन लगा लीजिए। मेरे माइक मेरे कॉलर पे लगा हुआ है और सबको आवाज़ आ रही है, आपको ही नहीं आ रही है, तो वो आपका हेडफोन यूज कीजिए। सर तुम्ही आमच्यासाठी येत जा, तुम्ही बोललं तर समजतं, बाकींना अजून समजत नहीं। क्या समझाएंगे? सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको, मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको। पोर्टल्स के बारे में बताया था कल। आवाज़ आ रही है, मैं वही तो कर रहा हूँ, सबको आवाज़ आ रही है, वो कौन बनता है उसको आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ों को मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने आपको पोर्टल्स के बारे में बताया, टीके के बारे में बताया। You know better than us about this. Please don't listen to them. Just be there for us. रानी जी क्लियर, रानी जी कह रही है आवाज़ क्लियर है, सब कह रहे हैं आवाज़ क्लियर है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर एज यू मेंशन दे आर रियली बेवकूफ, वी आर देयर टू हियर यू एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द फैक्ट एवरीवन अराउंड अस। वो टाइम खत्म हो चुका है भाई साहब, लोगों को एक्सप्लेन करने का टाइम खत्म हो चुका है। अभी जो है, जो बच गए जिन्होंने नहीं लिया है टीका, बस उन्होंने ये सर्वाइव कर लेना, मेडिसिन्स वगैरह को अवॉइड करना, क्योंकि ये लोग अब मेडिसिन्स के अंदर वो पनीर टीका डालने वाले हैं। कल किसी ने मुझे ट्वीट किया था कि पानी के अंदर भी ये डालने वाले। मैंने आपको कहा था, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक वीडियो था जो मैंने शेयर किया था मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे और मेरे ट्विटर पे भी शेयर किया था। ये लोगों ने टीका नहीं लिया है, पनीर टीका, जो बच गए हैं टीके से, उन लोगों के पानी के अंदर, उन लोगों के मेडिसिन्स के अंदर, उन लोगों के एनी हाउ उनके बॉडी में वो टीका वो देने वाले हैं। फिर वो नेज़ल स्प्रे के द्वारा देंगे या फिर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट के ऊपर लगा के देंगे। तो ये लोग ये करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये लोग एनी हाउ आप लोगों को, क्योंकि इनका है ये एजेंडा है, इनको 2022 के अक्टूबर तक ये सब कुछ ख़त्म करना है। मैंने कहा था ये 2022 के अक्टूबर तक ये सब महामारी का नाटक ख़त्म हो जाएगा। साल भर ये कुछ ड्रामा नहीं करेंगे, मगर अगले साल नया ड्रामा चालू करेंगे, नया पैंडेमिक। क्योंकि जिन्होंने टीका लिया है उनमें वो शेड हो रहा है, उनकी बॉडी का जीन एडिटिंग हो रहा है, उनके स्पर्म एडिट हो रहे हैं, उनका ओवम एडिट हो रहे हैं, उनके गॉड जीन एडिट हो रहा है, उनका 8 नंबर का क्रोमोसोम एडिट हो रहा है, इनके लिम्बिक सिस्टम डैमेज हो रही है। प्रिपेयर्डनेस 101 का ये अब खेल चालू करेंगे। प्रिपेयर्डनेस 101 यानी ये सब चीज़ें मैं आपको 2020 के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मैंने 2018 में कैंसर का प्रेडिक्शन मैंने सरकार को दिया था। मैंने 2018 में SV40 वायरस का डॉक्यूमेंट सरकार को दिया था। 2019 में ये डॉक्यूमेंट मैंने कोर्ट में सबमिट किया। और बात ये है कि भारत में लोग भारत के बंदे का अप्रिशिएट नहीं करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जग्गा अप्रिशिएट नहीं होगा। नीदरलैंड में न्यूज़ आई है नए HIV की, नीदरलैंड में आई है, रशिया में आई है, ऑस्ट्रेलिया में आई है, इसराइल में आई है। भारत में भी आएगी, क्योंकि भारत 3 महीने लेट चल रहा है वैक्सीनेशन इस सारे प्रोजेक्ट में। तो भारत में भी आएगी, 3 महीने लेट आएगी, मार्च अप्रैल तक आ जाएगी नए HIV वेरिएंट्स की, जिन्होंने लिया है। और जिन लोगों को ये बोल के दिया गया है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एक्चुअली ये उल्टा है, ये इम्यूनिटी डिरेंज करता है। हर महीने 5% एक जॉब लेने वाले की, और जिसने 2 लिए हैं उसके हर हफ्ते 5%,
और जिसने 3 लिए हैं उसके हर हफ्ते 10% इम्यूनिटी ये डिरेंज करता है। विद इन 20 to 23 वीक्स आपकी इम्यूनिटी जीरो हो जाती है। 19-20 आप इसकी अच्छी रहेगी तो 25 महीने लेगी या 26 महीने लेगी, मगर 25 हफ्ते या 26 हफ्ते लेगी, मगर इम्यूनिटी डिरेंज होगी। और जिस दिन ये कंप्लीट जीरो हो जाएगी उस दिन आपको इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स जो है, जैसे आपका हर्पीस जोस्टर हुआ, टीबी हुआ, एड्स हुआ, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, सोराइसिस हुआ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जिसे कहा जाते हैं, वो होंगे। ये मैं पहले दिन से आपको समझा रहा हूँ एज अ विसल ब्लोअर। मैं क्यों ये बोलता हूँ? क्योंकि मैं विसल ब्लोअर हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए, कोर्ट ने एक्सेप्ट किए, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को भारत में का ना, जहाँ पे खास करके महाराष्ट्र के लोगों की खासियत है, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के बंदे को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये किसी और को अप्रिशिएट करेंगे। और जो मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें मैंने 2020 के स्टार्टिंग से बताई है। 23 मार्च 2020 को जिस दिन ये पहला लॉकडाउन लगा, मैंने उस दिन बताया था कि ये पहला नहीं, 15 दिन का नहीं है, कम से कम 6 महीने जाएगा। और उसके बाद मैंने बताया था ये सिर्फ एक बार नहीं रुकेगा, ये सेकंड वेव, थर्ड वेव लाएंगे, लाते रहेंगे। हमारे कॉलेज में महिला दिन है, इसलिए टीका होने वाला है, ओनली फॉर द फीमेल्स। आप आपके वहाँ के मुख्य प्रिंसिपल को एक लेटर दीजिए, हमें नहीं लेना है, उसकी कॉपी कलेक्टर और मुख्यमंत्री को भेज दीजिए। सर ते तुम्हाला करणार नाही, मोठं करा लोकांना, त्यांना माइंड कंट्रोल केले, जर कोणाला सांगितलं तर त्यांना कळणारही नाही आहे। सर क्या मई जून में एलियंस सामने आएंगे? आना चालू हो चुका है भाई साहब, आप न्यूज़ नहीं देख रहे, आप मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़िए, आप सोशल मीडिया पे आइए, टेलीग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, आप ट्विटर पे आइए, फेसबुक मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, अब तो मेरा जीमेल भी ब्लॉक कर रहे हैं। मैंने नोटिस भेजा उनको, जीमेल यूट्यूब वालों को, यूट्यूब गूगल का है, गूगल जीमेल का है, सभी एक दूसरे के साथ में। सुंदर पिचाई उसका सीईओ है जो भारत का है। सारे फॉरेनर सीईओ रिजाइन कर चुके हैं और इंडियन बेवकूफ़ों को वहाँ पे बिठा दिया है, और ये बेवकूफ़ उनके एजेंडे फॉलो कर रहे हैं। कल केसेस होंगे तो इनके ऊपर होंगे। सुंदर पिचाई जिस दिन उसको पद्मश्री मिला उसके नेक्स्ट डे उसको अरेस्ट वारंट निकला। नमस्कार नमस्कार संजय राठौड़ जी। तो इन चीज़ों को आप समझिए, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा गया है। अभी क्या किरीट सोमैया का मैटर चालू किया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इज़ अ बिग डाइवर्जेंट प्लेस। महाराष्ट्र को पूरी तरह से गुमराह रखा जाना है, गुमराह करके रखना है। यस सर, वी नो यू सिंस 2020, यू आर ऑल प्रेडिक्शन आर राइट टिल नाउ। आगे भी होंगे आप तक की क्या बात है, आगे भी होंगे इसमें कोई टेम्पल। सर थर्ड टेम्पल और क्रिस्लाम का क्या कनेक्शन है? क्रिस्लाम 22 मार्च 2022 को क्रिस्लाम की उद्घाटन, उस टेम्पल का उद्घाटन, और सर मेटावर्स में रेप भी दिखाया, रेप नहीं हुआ, रेप किया गया। एक ब्रिटेन की एक लेडीज़ थी पटेल नाम की, उस पर उसने जैसे मेटावर्स में लॉगिन किया, विद इन 60 सेकंड उसके ऊपर 10 लोगों ने वर्चुअल वर्ल्ड में मेटावर्स में रेप किया गया। तो ये खास बात है, भारतीय लोग नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स और फॉरेनर्स लोग थे। ये लोग कहते हैं कि इंडिया में रेप ज़्यादा होता है, पर इंडिया के बदनाम किया गया है। इंडिया खास करके बदनाम मोदी जी ने किया है। 2013-14 के आप उनके भाषण निकल के देखिए, सबसे ज़्यादा बदनाम भारत को उन्होंने तभी 2013-14 में किया था, रेप के ऊपर। दिल्ली कांड जो हुआ था, निर्भया, तब मोदी जी ने सबसे ज़्यादा बदनाम। और अब यूपी वालों, पंजाब वालों, गोवा वालों, उत्तराखंड वालों, आपका वोट बीजेपी के खिलाफ डालिए। आम आदमी पार्टी, MIM, इनको मत दीजिए। ये कंट्रोल पपेट है, और ये लोग आपके वोट्स को डाइवर्ट करेंगे और बीजेपी को सत्ता में लाएंगे। बीजेपी सत्ता में आती है तो इनका राष्ट्रपति चुना जाएगा। अभी जो मार्च महीने, अगस्त महीने में, मार्च अप्रैल महीने में मेरे ख्याल से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति चुनने हैं नए वाले। अगर इनके राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो आपका और हमारा खेल खत्म। ये ऐसे ऐसे बिल लाने वाले हैं, आपका हवा पानी लेना भी मुश्किल करने वाले हैं।
2022 का बजट जो था वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने का ग्राउंड बेस था, जहाँ पे डिजिटल करेंसी, जहाँ पे 5G, जहाँ पे आपका फूड एक्ट, जिस पे पानी एक्ट, ये सब लाने वाले हैं, लाया है, उसके लिए बजट दिया गया है। सर मोदी जी सर्व पुतळे बांधून दाखवत आहेत, पुतळे बांध के क्या होने वाला है, आप समझ रहे हैं क्या? अक्टूबर 2022 में ऐसा कुछ होने वाला है कि भयानक होने वाला है। मेरे गांव से 120 लोग जो चल रहे हैं और सब समझ गए हैं, आपकी वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई है समझाने में, धन्यवाद। मेरे गांव से 120 लोग गए, अरे बाप रे 120 गए। काल तर जिओच्या नेटवर्कमध्ये प्रॉब्लेम होता, ये टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग चालू है 5G का। तो दोस्तों खेल सब कुछ जो है वो है, और उसी के लिए मैं खिलाफ खड़ा हूँ, जियोमो के खिलाफ मैं लड़ खड़ा हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सर यूपी में समाजवादी पार्टी आएगी, ठीक है, समाजवादी पार्टी नॉट बैड वन, मगर समाजवादी कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस को वोट कीजिए। मैं कांग्रेस ज्वाइन किया है तो कुछ सोच के ज्वाइन किया है मैंने, और मेरी बातें वहाँ पे रखी है मैंने, और बातें बताई है मैंने कांग्रेस के लीडर्स को यहाँ की, और उन्होंने मानी है बात। आपको समझ रहा होगा सिस्टम में मैंने क्या किया है। मैं कोर्ट में गया हूँ और वो लेके मैं सरकार में गया हूँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और मैं सरकार की पार्टी के साथ हूँ, और मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे बताया नहीं गया कि खामोश बैठो। मुझको लगता है कि डॉक्टर जगदाल कंट्रोल हुआ है, आप समझो मैंने सरकार के जो है उनको बताया है ये सारी चीज़ें, और उन्होंने मानी है वो चीज़ें। और अब महाराष्ट्र 2022 के मार्च के मिडल तक ये सब कुछ खत्म होने वाला है महाराष्ट्र में। मैंने क्या किया है, जिसको समझ रहा होगा उनको समझा होगा। सर घरातल्या वस्तू हटवल्या लावत आहे, करंट बसत आहेत, 5G की टेस्टिंग चल रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है पल्सेस वो चीज़ों में पैदा हो रही है, उसकी वजह से वो करंट लग रहे हैं। सर 5G के इफेक्ट से माउथ और नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, हो सकती है, 5G है, कुछ भी कर सकता है, हार्मोन चेंज कर सकता है, कैंसर दे सकता है, क्रोमोसोम चेंज कर सकता है, DNA RNA चेंज कर सकता है, तो ब्लीडिंग करना कौन सी बड़ी बात है, रेडिएशनल निमोनिया दे सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप समझे, आप इसका विरोध नहीं करोगे तो ये आपके घरों तक दस्तक देगा। कल मैंने आपको कहा था अक्टूबर में क्या होने वाला है तो दिखेगा, हंसी अभी मजाक कर लो, जब होगा। यस पोर्टल खुल गए हैं। तो मैंने कल आपको कहा था कि मुझे राजस्थान से फ़ोन आया था, आज उनका मुझे मैसेज आया तो मुझे नाम याद आया, क्योंकि मैं फ़ोन पे नाम सुना नहीं था अच्छे से। कृष्णा खराड़ी जी बोल के है उनका नाम, उनका मुझे आज मैसेज आया। कल उन्होंने फ़ोन किया था, फ़ोन में मुझे नाम अच्छे सुना नहीं मैंने, और बाद में वो मेडिकल ऑफिसर जो था उसके साथ मेरा झगड़ा भी हुआ। वो मेडिकल ऑफिसर मुझको बोल रहा है कि BHMS डॉक्टर को राइट नहीं है PIL करने का। तो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी, आप जब अपॉइंटमेंट देते हैं किसी को, जॉब पे लगाते हैं, तो उसको संविधान की एक कॉपी पढ़ लेने को बोला कीजिए। सर अंबानी ने नोएडा के रोबोट फैक्ट्री में, मैंने बताया था ना, 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने 1000 करोड़ रुपए का रोबोटिक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। ये स्टार्टअप जो बोल रहे हैं ना मोदी जी, स्टार्टअप हम स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं, मेड इन इंडिया कर रहे हैं, ये सिर्फ अदानी और अंबानी को पैसे देने के लिए, रोबोटिक्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये पैसा लगा रहे हैं। भारत का पैसा उनको देके उनको बड़ा बना रहे हैं।
गवर्नमेंट क्वार्टर है, सो वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग अबाउट द 5G। कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको बता दिया है मैंने, ये होगा होगा। आप लोगों वो, हाँ कृष्णा जी का बात कर रहा हूँ मैं। कृष्णा खराड़े जी ने मुझे कल फ़ोन किया, तो मैंने उससे बात किया। वो दिनेश खराड़े बोल के कोई मेडिकल ऑफिसर है, वो मेरे को कह रहा है कि तुम BHMS डॉक्टर को राइट्स नहीं है, जरा आपकी कोर्ट में बोल भला, औरंगाबाद हाई कोर्ट में आके बता भला कि तेरे को राइट्स नहीं है। हाँ? मेरे को राइट्स नहीं है। चार चार ये जनहित याचिका है, 4 PIL करके बैठा हूँ। हाँ, मुझे राइट्स नहीं है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। कृष्णा खराड़े साहब ने वहाँ पे विरोध किया तो SDM भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ उखाड़ नहीं पाया। सर क्या आप यूपी इलेक्शन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने को चेंज लाया जा सकता है क्या? मैंने कहा ना, सपा को वोट कीजिए, कांग्रेस को वोट कीजिए। यूपी में सपा को और कांग्रेस को वोट कीजिए, गोवा में कांग्रेस को वोट कीजिए। BBC रिपोर्टर दैट देयर आर साउंड कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, मैंने बताया ना आपको, यूनिवर्सल से पहले से साउंड आ रहे हैं। इनको सब पता है, इनको सब पता है, इनके पास सब है। इनके पास क्वांटम क्वांटम फिजिक्स पता है, क्वांटम साइंस पता है, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम स्पेस, क्वांटम टाइम, क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम ड्राइव पता है। क्वांटम ड्राइव मतलब साउंड के लाइट के स्पीड से भी तेज ट्रैवल करना, क्वांटम ड्राइव, जिसे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये इनके पास है, इनको पता है, सब कुछ है इनके पास, सिर्फ आपको नहीं देना है। और आप डिजर्व भी नहीं करते हो। मैं क्या कहा, या आप डिजर्व भी नहीं करते हो। जब आप, मुझे किसी ने भी कल मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके कमेंट देख लीजिए, मैंने वीडियो डाला था मेरा 3 मिनट का, तो उसके नीचे एक ने कमेंट किया है कि हमारे भगवान, हमारे पुराने जो इतने सालों से हमें बता रहे हैं कि हमारे भगवान फिर क्या थे। अरे मैंने कहा ना, हमारे भगवान ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस थे। नेटवर्क चला गया था, सॉरी। तो इन सभी इसमें इन तीन भगवानों का नाम मेंशन है। तो आपको जो पता है वो 100% है, या ऐसे आप कैसे कह सकते हो? इसलिए आप डिजर्व नहीं करते हो उनके हिसाब से, क्योंकि आप उस 5th डायमेंशन को मानने के लिए रेडी नहीं है। Why you left the MNS? You are the comfortable to answer the then only। जी देखिए, MNS मैंने राज साहब जी का मैं अभी फॉलो करता हूँ। जिस दिन मैं राज साहब जी से मिला 14 दिसंबर 2021 को, मैं तब तक मेरा कोई डिसीजन नहीं था, मगर 15 दिसंबर 2021 को जो डिसीजन लिया गया पार्टी की तरफ से, और यहाँ के जो बदले गए पदाधिकारी, वो पार्टी को ग्रो नहीं होने दे रहे यहाँ पे। और वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने देते, पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं राज साहब को। इन्होंने 2014 से यहाँ आज तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने दिए। और मैं पॉलिटिक्स में उतरा हूँ, मुझे करियर में उतरा हूँ पॉलिटिक्स में, तो मैं करियर करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में, मैं चेंज लाना चाहता हूँ सिस्टम में। इनकी वजह से इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाई साहब तक, उसकी वजह से मुझे 2020 के ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी पदवीधर मतदार संघ, तो मुझे वो इलेक्शन नहीं लड़ने, मुझे अपक्ष लड़ना पड़ा। और ये अभी भी अगर ऐसे ही करेंगे, ये अगर फिर से अगर ये 2022 के 24 के लोकसभा और विधानसभा ये इलेक्शन अगर ये मुझे नहीं लड़ने देंगे, तो फिर मेरा क्या है वहाँ पे? उम्र की ज़िंदगी के 2-2, 5-5 साल बर्बाद हो रहे हैं, करियर भी नहीं हो रहा है पॉलिटिक्स में। चेंज लाना है सिस्टम में, तो आपको पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था शेतकरी किसान आंदोलन से बोल के, आप आंदोलन करके कुछ नहीं होगा। आपके मुद्दा आपको विधानसभा में रखने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और मैं अभी भी कहता हूँ, पंजाब में एक तो कांग्रेस को वोट कीजिए, और दूसरा जहाँ पे शेतकरी
संगठन का उम्मीदवार है उसको वोट कीजिए। आम आदमी पार्टी का वोट करोगे वो लोग बीजेपी की बी टीम है। क्या राज ठाकरे साहब, देखिए साहब के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वो लीडर आहे। मी मानसशास्त्र ह्या विषयात अभ्यास करते, त्यात 11वीच्या पुस्तकात सर्व आहे किस बारे में। आपने आधा स्टेटमेंट लिखा है मानसशास्त्र की किताब में किस बारे में। तो ये चीज़ों का आप समझिए, आप लोगों को ये डाइवर्जन करके रखे हुए हैं। फोकस रखिए सर। 1 मई को WHO की कोई बड़ा एक्शन होने वाला है पूरी दुनिया में देशों के लिए। सर मैंने कहा ना, मई जून में बहुत कुछ होने वाला है। 1 मई 1776 1776 ये जो थी, 1 मई 1776 ये जो थी, ये इल्यूमिनाटी की इस्टेब्लिशमेंट डेट है और इसलिए वो उसको सेलिब्रेट करेंगे 1 मई को। तो मैंने कहा था 1 मई को बहुत बड़ी कुछ न्यूज़ आएंगी। तो इसलिए आप लोगों को, इन लोगों को सच नहीं बताना है। 70-75% अडल्ट को, 80-85% ओवरऑल पॉपुलेशन को। आप भारत के एजुकेटेड बेवकूफ़ों से अच्छा वो जो न्यू गिनी, जो साउथ अफ्रीका का देश है, वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट है। 3.3% टीकाकरण हुआ है। सिर्फ कितना हुआ है? 3.3%। न्यू गिनी जो साउथ अफ्रीका का एक सबसे पिछड़ा और अनएजुकेटेड देश है, वहाँ पे 3.3% टीकाकरण हुआ है। भारत में सिटीज़ में 90% के प्लस टीकाकरण हो चुका है। इतने एजुकेटेड लोग हो आप, और इसलिए आप डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि इन लोगों को जो चाहिए था वो उन्होंने कर लिया है। आस्था प्रभाकर जी, वो भी कंट्रोल ऑपोजिशन है। किसकी बात कर रहे हैं आप? जितना मैंने एक्सप्लेन किया है इतना तो आज तक किसी यूट्यूबर ने और किसी भी एक्टिविस्ट ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है जितना मैंने एक्सप्लेन किया है। और मैं कंट्रोल नहीं। सर मेरे पास एक पुराना टीवी है, क्या काम आएगा? आपने बोला था अपने पास रखिए। जब ब्लैकआउट होगा, जब दुनिया ब्लैकआउट में जाएगी, तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी टीवीज़ और रेडियोज़ है वो आपको, जो लोग हमारे जैसे कोई रहेंगे जो आपको वहाँ पे न्यूज़ देने के लिए काम करेंगे, सर इथले लोक रांगेत होते, प्रसाद मिळतोय तसं लस घेत होते, बस फिर स्मशान में भी अपना नाम रजिस्टर करा के रख दीजिए। वैसे भी लकड़ी बहुत महंगी हो गई है। लॉकडाउन के पहले मौत का सामान जो था वो 8 से 10 हज़ार रुपये में आता था, आज वही मौत का सामान 25,000 रुपये का हुआ है। आपने अपडेट लिया है? हाँ, अपडेट लीजिए। जो मौत का सामान पहुंचाने का पहले 8 से 10 हज़ार रुपये में था, 2020 के बाद से, 23 मार्च 2020 के बाद से मोदी साहब की कृपा से महंगाई इतनी बढ़ गई कि मौत भी महंगी हो गई है। 2020 से महंगाई 14 गुना, 14% इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ गया है। मगर आपको उसका क्या लेना है? आपको तो चाहिए कंगना रनौत, आपको चाहिए दीपिका पादुकोण, आपको चाहिए अर्नब गोस्वामी, आपको चाहिए स्क्रिड सुमैया, तोतला क्लिल छमैया, जो उसको बात करते नहीं आता है वो सवाल उठाते रहता है। जाके मोदी साहब से पूछो ना, 2017 में आपने कैसे क्या RT-PCR टेस्टिंग किट खरीद के रखी मोदी साहब। बिल गेट्स को 2020 के 8 जनवरी 2020 को कैसे क्या आपने हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी बिठाया है। किड सोमैया, तोतले सोमैया जी, जरा सवाल उठाइए ना। अगर ईमानदारी का कीड़ा है ना तो सबके साथ होना चाहिए। जैसे हम बात करते, हम गलत है तो अभी अशोक गहलोत जी, राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे मुख्यमंत्री, हम उनको भी बोल रहे हैं कि आप इमेज खराब मत करो कांग्रेस की। कॉन्स्टिट्यूशन को धर के चलने वाली कांग्रेस की इमेज है, आप खराब मत करो। अशोक चौहान साहब और गहलोत जी, अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, सचिन पायलट को सपोर्ट करेंगे हम फिर। क्या ऐसे डिसीजन अगर आप ले रहे होंगे तो
You are not a deserving person for the CM seat. सर 5G वर स्टे येईल का जेव्हा त्यांच्या केस चालू होईल तेव्हा? जब वहाँ पे अभी आप क्या, मैं यहाँ पे क्या बैठ बोल सकता हूँ, जब होगा केस स्टार्ट तब बोल सकता है। ऑयल में जीएमओ लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कहा ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मोदी साहब ने अदानी को बाहर के देशों से सोयाबीन खरीद के लाके दिया। 12 लाख मीट्रिक टन उन्होंने सोयाबीन लाया जो कि जीएमओ है, और उसी से अब वो तेल बना रहे हैं। और अदानी अकेला भारत का बंदा है जो कि 80% सेल प्रोडक्शन एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन वो लाता है, या फिर रिफाइनरीज में रिफाइन करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देता है। मोदी साहब का एजेंडा ही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का, तो जीएमओ लाके, वैसे भी गहलोत भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। तो गहलोत साहब इज नॉट, हमने कहा ना आपको, फिर हम उन भी सवाल उठाएंगे। तो चलिए, जो है मैंने आपको बताया, कृष्णा खराड़े जी जैसे उन्होंने एक्शन लिया, वो स्टैंड हुए, सरकार डर गई, प्रशासन डर गया। आप स्टैंड हो जाइए, आपके स्कूलों कॉलेज में टीकाकरण हो रहा है, आवाज़ उठाइए। ये लोग डरते हैं, ये लोग आवाज़ से डरते हैं। ये लोग, आप जिन लोगों ने मेरी बात मानी, तो इस चीज़ों को आप समझिए। मैं आपको कोई भी अगर लिंक देता हूँ, जैसे इन्होंने, चेतन जी ने कहा है, सर यू शेयर्ड अ घोस्ट मूवी क्लिप दैट दे यूज अ सनग्लासेस टू सी द घोस्ट। मैं हिडन मैसेजेस दे सकता हूँ, हर कोई चीज़ भी पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ। सर मैंने ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी देखी, कैसी लगी राणा आदित्य जी? ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी देख लीजिए। इलेक्शन में ईवीएम मशीन भी करप्टेड है, क्या ये सच है? सो देन ये पार्टी फिर से, देखिए कैसे रहता है, वो करप्टेड है, वो ईवीएम मशीन है वगैरह वगैरह, मगर जब आप लोगों यहाँ पे उसका विरोध में बात करोगे तो उनकी न्यूज जाती है। क्राइम ब्रांच वाले बैठे रहते हैं, वो जाके रिपोर्ट करते कि साहब हवा सही नहीं चल रही है, आप अगर ईवीएम में घोटाला करोगे तो लोग। और इस बार अगर ईवीएम में घोटाला होता है तो जो विधायक चुन के आए बीजेपी के, उनको पकड़ पकड़ पे रास्ते पे लाओ, उनको पकड़ पकड़ के। जैसे, और ख़ास बात है यूपी के, गोवा के, उत्तराखंड के बीजेपी वाले चुनाव को आएंगे प्रचार के लिए, तो उनको पूछिए किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। टीकाकरण पे, टीकाकरण में जो लोग मर गए उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, या आने वाले आरएफ चिप के लिए, हमें गुलाम बनाने वाले आरएफ चिप जो आ रहे हैं, या फिर जो आने वाली न्यूरा लिंक है उसके लिए वोट मांगने आए हैं। उनको पकड़ के सवाल पूछिए, उनको पकड़ के सवाल पूछिए, किस लिए जीएमओ के लिए ला रहे हो, 5G के लिए ला रहे हो चुनाव? पकड़ के सवाल पूछिए। और जो यूपी के और पंजाब के किसानों ने किया है, भगा भगा के मारे, लिटरली भगा भगा के मारे। कल भी यहाँ के शिवसेना के लोगों ने किरीट सोमैया को भगा भगा के मारा, पकड़ पकड़ लपेट लपेट के मारा। और वो क्यों मारा, कैसे मारा, मुझे नहीं पता, मगर मारा। तो इन लोगों को, ये लोग डरे हुए हैं, इनकी फटी पड़ी है, सच में बोलता हूँ, इनकी फटी पड़ी है। इनको डर लगता है लोगों में आने के लिए। लोग मारेंगे, रेमडेसिविर दिया, लोगों के हार्ट फेल्यूर हो गए, टीका दिया, बच्चे मर गए, 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 23 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ रही है। किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। ये सब कुछ जो किया है मोदी सरकार ने। मोदी साहब का फोटो था उस सर्टिफिकेट पे। तो टीका किसने दिया है भारत को? मोदी जी ने दिया है। मर किस रहे हैं? मोदी जी के टीके की वजह से लोग मर रहे हैं। ये मोदी जी का टीका है, ये टीका मोदी जी का है जो भारत पे थोपा गया है। जो मरे हैं उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मोदी जी की।
मोदी जी हमारे औरंगाबाद के कलेक्टर को झांकते हैं, क्यों टीका नहीं हो रहा है औरंगाबाद में टीकाकरण। 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग पे झांक दिया है। और कौन बैठा है औरंगाबाद में? डॉक्टर विलास जगदेव बैठा है औरंगाबाद में। आज औरंगाबाद सबसे कम टीकाकरण हुआ वाला डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत में। पूरे भारत में सबसे कम टीकाकरण औरंगाबाद में है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ। कल राजस्थान से कृष्णा खराड़े जी का फोन आया, मैंने उसी वक्त उस डॉक्टर को इतना झाप दिया, गड़बड़ा गया, डर गया। फेक डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर है बोल रहा है। मेरे को बोल बोला फोन पे फर्जी हूँ बोल के, साले यहीं पे मानहानि का केस ठोक दूंगा, वो भी 20 करोड़ का। तेरी जिंदगी की जितनी प्रॉपर्टी है ना, पहले इन्फॉर्मेशन लो। दिनेश खराड़े जी जाके पहले इन्फॉर्मेशन लो डॉक्टर जगदाड़े के बारे में, और फिर मेरे को फर्जी वर्जी स्टेटमेंट यूज कीजिए। मैं वार्निंग देता हूँ, मैं आई एम नॉट अ फर्जी पर्सन, ऑथेंटिक डिग्री होल्डर हूँ मैं। भारत सरकार के नासिक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से मुझे ऑफिशियली एग्ज़ाम पास करने के बाद में 4 साल की सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की तरफ से महाराष्ट्र काउंसिल ने मुझे डिग्री नंबर दिया है। Proud of you that sir that we belongs to the same assembly. धर्मेंद्र साहेब, सर तुम्हीमुळे वॅक्सिनमुळे माहिती भेटली, नाही तर आम्ही पण वॅक्सिन घेतली असती। काका देशपांडे जी, मेरा काम था बताना, आपने मानी मेरी बात, लोगों ने नहीं मानी। लोगों को कुछ लगा ये कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी फर्जी फेंक रहा है। मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस के जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, बीजेपी की जिला परिषद मेंबर, नगर परिषद मेंबर, नगर सेवक, इन्होंने उनके लेटर हेड पे मेरा नाम लिख के उन्होंने एग्जम्पशन मांगे कलेक्टर्स और कमिश्नर और मुख्यमंत्रियों से। सर उत्तराखंड में कोई भी जागरूक नहीं है करने कर सके। सर क्वांटम डॉट डाई गया, स्टेटमेंट चला गया। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है। और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, बाकी सब मेरे बात के कॉपी पेस्ट है। तो योर एजुकेशन itself is your degree sir, otherwise we have many with only degrees, मेडिकल इंडस्ट्रीज। सर तुम्हाला जे फर्जी बोलतात त्यांना सांगा, मोदीजींना विचारा त्याची डिग्री खरी आहे का। नहीं, उनकी डिग्री की बात ही अलग है। उनका कहना है कि BHMS डॉक्टर को अधिकार नहीं है टीकाकरण के, वैक्सीनेशन के खिलाफ PIL करने का। तेरे बाप का देश है, कॉन्स्टिट्यूशनली सबको सेम अधिकार है। जो अधिकार मोदी जी को है वही अधिकार मेरे को है। मैंने मेरे वीडियो में बताया था, मैंने नाना पटेल जी को, क्यों मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के पहले मैंने नाना पटेल जी को मैंने धन्यवाद कहा था। हाँ, मैंने मंगत जी मैंने ट्वीट किया है, पोस्ट भी डाली है। दिल्ली और चंडीगढ़ में कल अर्थक्वेक है 5.9 रिक्टर स्केल का, तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट डाली है कि अ पोस्ट अर्थक्वेक वर्ल्ड किस तरह से दिखेगा। अगर 9 रिक्टर स्केल का भूकंप अगर गलती से कहीं आ गया भाई साहब, मेरा बर्थ 22 मई को है, क्या देखना पड़ेगा क्या मालूम। 22 मई लेट है, 22 मार्च को ओपनिंग है और 1 मई को इस्लाम की स्थापना है। तो मोदी जी तो 100% ताली थाली बजाएंगे। सर बाळासाहेब थोरात म्हणाले होते की बीजेपी देशासाठी धोकादायक आहे म्हणून। यस, वो तो है, बीजेपी भारत के लिए खतरनाक चीज है। विलास सर, चाचू टीवी पे अभी नहीं आ रही है, कुछ सीक्रेट यार आपका स्टेटमेंट चला गया बोर्ड पर। सर मेंटल हेल्थ सेंटर, सर आणखी कोणती ऑप्शन ज्याला ब्लॅकआउटमध्ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू राहील। हाउ टू सेव आवर सेल्फ, मैंने बताया हर बार कहीं बताऊंगा मैं, हर बार बोला है आपको, जो जागेगा वही बचेगा। जियो मुँह मत खाइए, 5G से दूर रहिए, टीका मत लीजिए। सर हैंडीकैप एंड डिसेबल्स सिंपैथी वाई,
सर हैंडीकैप एंड डिसेबल सिंपैथी वाई किसने दिया है? मैंने कोई ऐसा कमेंट कहा ही नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है डिसेबिलिटी और इसके बारे में, हैंडीकैप के लिए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, गुड आफ्टरनून जयवाल, डॉक्टर योगी जयवाल। ये क्वांटम डॉट डाई वैक्सीन डाली गई है, इसके बारे में बताएं सर। क्वांटम डॉट डाई, जो क्वांटम डाई नहीं है, ग्राफीन ऑक्साइड्स, ग्राफीन ऑक्साइड है सर। सुरतमध्ये आज सुरतमध्ये आज पक्षाचा थवा अचानक खाली पडला आहे अशी न्यूज आली आहे। 5G चालू क्या सर? अभी थाली घंटी नहीं बदलेंगे उनको उनका पिछवाड़ा फूटेगा। घंटी थाली नहीं, अब मोदी जी के जो आने वाले हैं ना कार्यकर्ता, वो उनको पूछिए भाई, ताली थाली बजा के, घंटी बजा के लता जी ने टीका लिया था, लता मंगेशकर जी ने टीका लिया था। कोविड न्यूमोनिया की वजह से आज उनकी मौत की न्यूज आई। कहा है 5G पिटीशन का अपडेट है कि वो सबमिटेड हो चुका है, उसके सारे क्यूरीज हटा दिए हैं। अब आप सिर्फ लोगों का सहयोग चाहिए आर्थिक, क्योंकि जिस दिन उस पर नंबर गिरेगा उस दिन हमें वहाँ पे डिपॉजिट भरना पड़ेगा। 2 लाख रुपये डिपॉजिट हमें भरना पड़ेगा। तो फिर से मेरा अकाउंट नंबर बोलता हूँ, 3039391171, SBIN 0010791, IFSC कोड है, और गूगल पे नंबर है +919096289202। मेरे टेलीग्राम के ऊपर मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, अकाउंट डिटेल भी। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। सर ज्यांना आता 4 डोसेस आणि सेकंड डोस घेतला आहे खरंच होत नाही है, तो क्या? तो बहुत बड़ा कमेंट है, इतना बड़ा कमेंट बढ़ते चला गया था। स्पेस में क्या लगाने से हम एलियन देख सकते हैं? अभी नहीं बताऊंगा। हाउ मच डिड यू एबल टू ऑर्गेनाइज? एक लगभग एक, क्योंकि मेरा देखो, मेरा एक्चुअल फेसबुक ब्लॉक है, मेरा ओरिजिनल ट्विटर हैंडल इन्होंने डिलीट कर दिया, जहाँ पे 9000 मुझे फॉलोअर्स थे, वो डिलीट कर दिया। मेरा एक्चुअल जो ये है यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं बोला था, तो मैं ज़्यादा लोगों तक, 50,000 लोगों तक और 4 करोड़ व्यूज़ आते थे, तो वो डिलीट हो चुका है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ यहीं पे, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों तक वहाँ पे रीच नहीं हो पा रहा हूँ। तो हार्डली एक 1,10,000 1,12,000 के आसपास कुछ तो भी आई है अमाउंट। देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लीगल इम्यूनिटी मिली हुई सेक्शन 74 में मेंशन है। आपने सब सच बताया है, धन्यवाद जी। सर मैं वी विल हेल्प यू फाइनेंशियली, डोंट वरी। धन्यवाद काकड़ जी। सर सलमान खान दज्जाल को फॉलो कर, वो तो सारे करते हैं, सलमान के आशो सगळे भी करते हैं, माहीत आहे वैक्सीन बद्दल। मैंने कहा ना, इन सारे ये जो है इनको पता है सर। जो वीडियो आपसे पोर्टल की सेंड की है, हाँ मैंने की है टेलीग्राम पे एक वीडियो पोर्टल की कल। तो धन्यवाद सभी का, साथ रहिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। सर एंटी क्राइस्ट आ चुका है, देयर विल बी टेली मेडिसिन एवरीवेयर इन फ्यूचर, एवरीथिंग इज टेली, एजुकेशन टेली, सब कुछ। थैंक यू फॉर द अवेकनिंग, धन्यवाद भानु प्रताप सिंह जी। प्लीज़ शेयर द वीडियो। आप लोगों की जानकारी अपने तक ही मत रखिए, लोगों को बताइए, जिसको सुनेगा वो सुनेगा। सर एंटी क्राइस्ट कौन से असल का ही अंदाज? ओबामा इज एंटी क्राइस्ट। थैंक यू, धन्यवाद सर। प्रिपेयरनेस 1 राउंड कब तक होगा? वोट भी टेली से, वोटिंग टेली से नहीं होगी, वो फिजिकल होगी भाई साहब, वहाँ पे तो सरकार बनती है। हाँ, तो इसलिए बीजेपी को हराइए, यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड। सर हम अभी तक टीका से बचे हुए आपकी वजह से, धन्यवाद सर। प्लीज़ सेव दिस वीडियो
यस आई विल सेव। प्रोजेक्ट ब्लू बीम चालू हो चुका है कई जगह पे, मगर इतना याद रखिए कि असली एलियंस भी आ रहे हैं, आने वाले हैं, एंड दोज आर द नॉट बैड वन को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। आप ग्रेट हो कि आपकी हिम्मत को सलाम देना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद जी, थैंक यू धीरज वाघ साहब। हाउ कैन यू गारंटी दैट कांग्रेस विल सेव अस? देखिए, पत्थर से ईंट बनी, मेरा ये मानना है। नहीं तो फिर दीजिए वो बीजेपी को, जो आज है उससे और बदतर हालात कर लीजिए। 6/6/2022 जून महीने में मैंने कहा ना, मई जून में बहुत कुछ दिखेगा। खास शुरुआत होगी मई से। आप एक बात देखिए, मैंने बताया था 12 दिसंबर 2021 को मैंने बोला था कुछ तो बड़ा होने वाला है, और उसी दिन रावत साहब जी की मौत हो गई थी। तब मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, जिसको कोई लेना न देना, वो बात कर रहा है कि ताइवान के लिए बचाने के लिए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया साथ में चाइना पे हमला करेंगे। और उसके नेक्स्ट डे वो बात करते हैं कि हम जब इस पे हम अटैक करने वाले हैं, वहाँ पे चाइना पे एलियंस अटैक करने वाले हैं, और उसी दिन लगभग 5000 एलियन स्पेसशिप चाइना के ऊपर मंडराती हुई दिखी थी। कल चाइना ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि चाइना के 35 सोल्जर्स गैलवान नदी में डूब के मर गए। क्या ऑस्ट्रेलिया को क्या लेना देना है चाइना के और इंडिया के रिलेशन पे? इसका मतलब अगले कुछ दिनों में ये अटैक करके, हमला करके चाइना पे, इंडिया की तरफ से ये एलियंस अटैक हो सकता है, डिस्क्लोजर। और फिर ये बोलेंगे देखो एलियंस आ गए प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत, और वहाँ पे हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो जाएगी। मार्च में मंदिर बन गया इस्लाम का, कि मई में ये 100% द बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो जाएगा। तो जागिए, जगाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।